देखिए भाई, कॉन्जुगेट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, मान के चलिए z इक्वल है a प्लस आई बी, जहाँ पर a और b जो है वो बिलोंग करता है r को। ठीक है, तब देखिए जो कॉन्जुगेट होता है z का, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। ठीक है, और इसमें जो i का जो साइन होता है, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तब प्लस कर देते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर is obtained by changing the sign of its imaginary parts. And denoted by जेड बार। ठीक है, और जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट अगर निकालना है किसी नंबर का तो उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो जेड इक्वल ए प्लस आई बी है तो जेड बार इक्वल हो जाएगा ए माइनस आई बी। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यदि हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें इसको, तो अगर ए कॉमा बी यहाँ कहीं बनता है, ठीक है, समझ गए, तो जो ए माइनस बी है इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो क्या होगा, ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, वो यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी कि जो जेड बार है, ठीक है, जेड से जो जेड बार आप निकालते हो वो रिफ्लेक्शन होता है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अगर पॉइंट ऊपर है तो नीचे आएगा और नीचे पॉइंट है तब वो ऊपर आएगा। ठीक है, जेड बार इज इमेज ऑफ जेड इन रियल एक्सिस। ठीक है, रियल एक्सिस में इमेज होती है। ठीक है, रियल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, क्या होती है, इमेज। जैसे कि मान के चलिए जैसे z इक्वल -2 + 3i है। ठीक है, तो -2, 3 यहाँ बनेगा, और इससे अगर आप जेड बार निकालोगे तो ये हो जाएगा -2 - 3i। ठीक है, तो यानी कि एक्स एक्सिस जो है वो रिफ्लेक्शन का काम करती है। ठीक है, समझ गए। इस तरह से पॉइंट आता है इसमें। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे z इक्वल दे रखा है 2 + 3i, तो जेड बार क्या होगा, 2 - 3i। ठीक है, और देखिए z इक्वल है 7i, तब जेड बार इक्वल हो जाएगा -7i। ठीक है, z इक्वल है 2 या 4 कुछ भी हो तो जेड बार इक्वल 2 ही रहेगा ये। ठीक है, इतनी बात, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपको साइन चेंज करना है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। देखिए अब आगे, z इक्वल ए प्लस आई बी है। ठीक है, और जेड बार इक्वल क्या है भाई, ए माइनस आई बी।
तब रियल जेड क्या कहलाता है, ए, और इमेजनरी जेड क्या कहलाता है, बी कहलाता है। ठीक है, अगर हम जेड और जेड बार को ऐड करें, ठीक है, तो ए प्लस आई वी और ए माइनस आई वी को हमने ऐड किया तो ये आएगा कितना भाई, 2a। ठीक है, यानी कि आ गया 2a को क्या लिख सकते हैं, रियल जेड। ठीक है, तो ध्यान रखो जेड प्लस जेड बार क्या होता है, 2 रियल जेड होता है। ठीक है, और जेड में से अगर हमने जेड बार को सब्ट्रैक्ट किया तो ए प्लस आई बी में से हमने अगर ए माइनस आई बी को क्या किया, सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ जाएगा, ये 2i v। 2i ऐसे ही लिखा, बी को क्या लिख सकते हैं, इमेजनरी जेड। ठीक है, इतनी बात। देखिए भाई, इफ जेड इज प्योरली इमेजनरी, ठीक है, जेड अगर प्योरली इमेजनरी है तो जेड इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी में उसका ए पार्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो जेड इक्वल क्या हो जाएगा, ये ए के आई बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो ये प्योरली इमेजनरी हो गया, तो इससे जेड बार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आई बी। तो जेड प्लस जेड बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो याद कर लीजिए जेड प्लस जेड बार की वैल्यू क्या होती है, 0, जब जेड क्या होता है, प्योरली इमेजनरी। ठीक है, समझ गए। तो जेड प्लस जेड बार का मतलब है जेड इज प्योरली इमेजनरी। अब अगर जेड जो है इज प्योरली रियल है, यानी कि इसका बी जो पार्ट है वो क्या है, 0 है, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, और जेड बार की वैल्यू भी क्या आएगी, ए। तो जेड इक्वल जेड बार। ठीक है, जेड इक्वल जेड बार कब होता है, याद रखना है, जब जेड क्या हो भाई, प्योरली रियल। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। ठीक है, और देखिए अगर जेड इक्वल ए प्लस आई वी गिवन है और ए और बी किसको बिलोंग करते हैं, आर को। ठीक है, तो जेड बार इक्वल क्या होता है, ए माइनस आई बी। इसका एक बार और कॉन्जुगेट आप निकालें तो क्या आ जाएगा, ये फिर से ए प्लस आई बी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। इसका मतलब है कि अगर 2 बार आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न हो जाता है। ठीक है, जेड का 2 बार निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ बातें और नोट में आप लोग ध्यान रखिए। इफ़ Z1 and Z2 be 2 complex numbers, Z1 Z2 अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, तो Z1 और Z2 का जो कॉन्जुगेट आप निकालते हो, ठीक है, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार। ठीक है, इतनी बात। अगर इनके बीच डिफरेंस भी है, ठीक है, तो वो Z1 बार माइनस Z2 बार के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में उनका आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात।
अगर इस फॉर्म में लिखा है Z1 अपॉन Z2 का हमें बार निकालना है तो ये हो जाएगा Z1 बार अपॉन Z2 बार कॉन्जुगेट। बस Z2 की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए इतनी बात। Z2 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नियम होते हैं इसमें, इनको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब ध्यान दो और बातें सुनिए। देखो, अगर कोई पॉइंट लाई करता है रियल एक्सिस पर, ठीक है, इफ एनी पॉइंट lies on real axis then this number will be purely real। वो नंबर क्या होगा, प्योरली रियल होगा। ठीक है, जैसे Z इक्वल 2, 3, 4, -2 ये सब क्या होंगे, प्योरली रियल। ये कहाँ लाइज करेंगे, इसमें Z और Z बार समान होते हैं। ठीक है, Z बार भी उसी पॉइंट पर मिलेगा जहाँ पर Z होगा। ठीक है, Z और Z बार एक समान होंगे। ठीक है, देखो, इफ एनी पॉइंट lies on imaginary axis then this complex number will be purely imaginary। तब एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, जैसे कि इस लाइन पर कोई नंबर लाई करता है इमेजिनरी एक्सिस पर, यानी कि बाई एक्सिस पर, तो ये नंबर इस प्रकार का होगा Z इक्वल BI। ठीक है, और B बिलोंग करता है R को, तो Z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, -BI। ठीक है, तो इसमें Z प्लस Z बार की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी में ये होता है और प्योरली रियल में ऐसा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड या इसको मॉडुलस भी कह सकते हैं। जैसे Z इक्वल हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है A प्लस IB। ठीक है, और A और B बिलोंग करते हैं R को। ठीक है, तब देखिए मॉडुलस Z क्या होता है। ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ Z क्या होता है, देखिए, ऑफ Z इज डिनोटेड बाय मॉडुलस Z। ठीक है, इसको कैसे रेड किया जाता है, मॉडुलस Z। ठीक है, एंड डिफाइंड एज, और ये इस तरह से डिफाइंड होता है, तभी होता है √A² प्लस B², यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और मॉड Z का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, Z का पॉइंट क्या बनेगा, A, B टू ओरिजिन। ठीक है,
समझ गए। इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ए कॉमा बी, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस मॉड जेड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखिए ध्यान से अब इस जगह पर, जैसे कि हमने ए कॉमा बी को यहाँ पर दिखलाया भैया, ठीक है। तो ये मॉड जेड ये होगा, ठीक है, ओरिजिन की ए कॉमा बी से डिस्टेंस, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो ये होती है, ठीक है, मॉड जेड कहलाता है। और सुनिए भाई, जेड इक्वल ए प्लस आई बी है, ठीक है, जेड बार इक्वल क्या होगा, ए माइनस आई बी, ठीक है, और माइनस जेड इक्वल क्या होगा, माइनस ए माइनस आई बी, और माइनस जेड बार क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस आई बी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा माइनस ए कॉमा बी, माइनस ए कॉमा बी का मतलब माइनस जेड बार, ठीक है, ये आएगा माइनस जेड बार का मॉड, ठीक है। यहाँ पर कौन आएगा, जेड बार आ जाएगा, तो ये जेड बार का मॉडुलस, ठीक है, समझ गए इतनी बात। और यहाँ पर आएगा माइनस जेड, ठीक है, माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो इन सब का तो आप किसी का भी मॉडुलस निकालिए, चाहे जेड का निकालिए, चाहे माइनस जेड का निकालिए, चाहे जेड बार का निकालिए, चाहे माइनस जेड बार का निकालिए, सबका मॉडुलस एक समान आता है। और एक बात सुनिए ध्यान से, देखिए जेड का मॉडुलस निकालो या जेड बार का निकालो या माइनस जेड का मॉडुलस निकालो, ये सब लेंथ है, ठीक है, चाहे माइनस जेड बार का मॉडुलस निकालो, सबका क्या आता है भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ गए इतनी बात। और देखिए इसमें देखिए जेड की वैल्यू क्या है, ए प्लस आई बी, और जेड बार की वैल्यू क्या है, ए माइनस आई बी, ठीक है। तो जेड इंटू जेड बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड जेड का स्क्वायर, रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, मॉड जेड, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड जेड का स्क्वायर। तब मॉडुलस जेड का स्क्वायर बराबर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार, ठीक है। और देखो मॉड जेड का स्क्वायर इनके भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा लिखा है, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हो। और माइनस जेड बार की इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए इतनी बात कि मॉड जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार होता है, ठीक है इतनी बात। तो इन सब बातों को ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है इतनी बात। जैसे कि अगर मॉडुलस Z1 माइनस Z2 लिखा है, ठीक है, तब डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, तब वो Z1 और Z2 के बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। अगर किसी मॉडुलस Z की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, तो उसको यूनी मॉडुलर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, यूनी मॉडुलर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की फॉर्म में जैसे कि ये लिखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा,
और थीटा बिलोंग करता है रियल नंबर को, ठीक है। अगर इसका मॉडुलस निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तब इसका मॉडुलस क्या आएगा 1। तो ये यूनी मॉडुलर है, ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए। और देखिए एक बात यूनी मॉडुलर में, जैसे मॉड जेड की वैल्यू 1 है, ठीक है, तब मॉड जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तब देखिए इसको लिख सकते हो जेड इंटू जेड बार बराबर 1, तब जेड बार की वैल्यू होती है 1/z, ठीक है। जेड बार इक्वल क्या होता है 1/z होता है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। और देखिए अगर जेड इक्वल मान के चलो मॉड जेड इक्वल के है, ठीक है, के कोई नंबर है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल के स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो जेड इंटू जेड बार इक्वल के स्क्वायर, ठीक है। तो जेड बार की वैल्यू क्या हो जाएगी के स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, ध्यान रखो, समझ गए इतनी बात। और देखिए मॉड जेड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है मॉड जेड की वैल्यू। मॉड जेड का मान अगर 0 हो जाए तो इसकी एक ही कंडीशन है कि जेड 0 हो जाएगा, ठीक है। मॉड जेड की वैल्यू तभी 0 हो सकती है जब ओरिजिन को ओरिजिन से मेजरमेंट किया जाए, यानी कि जेड पॉइंट कहाँ पर हो, ओरिजिन पर हो, ठीक है, समझ गए। तो जेड इक्वल क्या हो जाता है 0 जब मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इक्वल कब 0 होता है, जब जेड इक्वल 0 होता है, वरना ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे जेड इक्वल ए प्लस आई वी है, ठीक है, तो रियल जेड कितना है भाई यहाँ पर ए, ठीक है, और इमेजनरी जेड कितना है यहाँ पर, और मॉड जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जो मॉड जेड होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रियल जेड से, ठीक है, ध्यान रखना। मॉड जेड हाँ बराबर भी हो सकता है जब इमेजनरी पार्ट 0 हो जाए, और मॉड जेड जो होता है वो इमेजनरी जेड से भी ग्रेटर देन होता है, ठीक है, इतनी बात, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है अपने सामने, देखो अपने सामने एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि z इक्वल 3 माइनस 4i है, ठीक है, तो इसका मॉडुलस z निकालो, ठीक है। क्या निकालना है भाई, मॉडुलस z की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसका मॉडुलस z क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। देखिए 5 3 से भी अधिक है और माइनस 4 से भी अधिक है, ठीक है, समझ गए इतनी बात। जैसे z इक्वल लिखा है 7i, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 0 प्लस 7i, ठीक है, और इसका आपको क्या फाइंड करना है मॉड, तो इसका मॉडुलस देखो कैसे निकलेगा, ठीक है, 0 प्लस 7i, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 7, ठीक है। देखो मॉड जेड अपने इमेजनरी पार्ट के बराबर आ गया क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है, ठीक है, तो इतना हो गया, ठीक है।